हरे कृष्णा। आज की वीडियो है कार्तिक मास में सुने जाने वाली कथाएं। कथा का पहला अध्याय है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। साथ ही कार्तिक मास की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए और सुनना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस महीने में कथा का पाठ करने से वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। कथा को आरंभ करने से पहले आपको बता देते हैं कि कथा को पूरा सुनते हैं, आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब देव ऋषि नारद श्री कृष्ण जी से वार्तालाप करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण जी से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल है। मैं आपको अपने कर्तव्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोकी सुंदरी मुझे सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको सबसे विशेष हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्पवृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अति प्रिय हूँ। इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं। मुझे उपाय बताइए जिससे मेरा एक आपका वियोग कदापि न हो। प्रकार की अपनी प्रियतम सत्यभामा की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हंसी परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि क्या वह उपाय सुनोगी सत्यभामा? भगवान श्री कृष्ण के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गईं और श्री कृष्ण जी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, वास्तव में इन 16,000 रानियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी मैं लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो तो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को ना देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ, ना करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ। तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी? तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्रदिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है? पूर्व जन्म में मैं कौन थी? मेरा कैसा स्वभाव था? और मैं किसकी पुत्री थी? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पुनर्जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेद गणों प्रगांत अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति वैदिमान था। उसको वृद्धा अवस्था में गुणवंती नामक की एक कन्या उत्पन्न हुई।
देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिया चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के समान समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समाधि लेने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए, शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गढ़ों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को बैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य देव का आराधना किया था, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, सूर्य उपासक, गणेश के पूजक, विष्णु और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेले मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हो। जैसे किसी का नाम देवदत्त और वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। आज का ये पहला अध्याय था। दूसरा अध्याय कल सुनिएगा। इसका दूसरा अध्याय सुनने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री राधे।